SIR एक ऐसा विषय है जिसका राजनीतिकीकरण इतना ज्यादा कर दिया जा रहा है और उसके माध्यम से एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है। देखिए, ये बात सबको समझने की जरूरत है कि SIR के पीछे की सोच क्या है। क्या ये बात सही नहीं है कि इससे पहले यही विपक्ष के दल, जिसमें कांग्रेस उनको लीड करती रही थी, लोकसभा के बाद ये लोग चुनाव आयोग के पास गए हैं ड्यूप्लीकेसी ऑफ द वोटर लिस्ट को लेकर, वोटर लिस्ट में हो रही धांधली को लेकर। महाराष्ट्र चुनाव के बाद गए हैं, दिल्ली के चुनाव के बाद गए हैं, हर चुनाव के बाद गए हैं और इन्होंने वोटर लिस्ट में हुई धांधली को लेकर अपनी शिकायत चुनाव आयोग को दी है। अब आपकी शिकायत पे जब चुनाव आयोग फैसला ले रहा है या उसका समाधान निकालने, अब कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं? अगर आपको शंका है कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है तो SIR के माध्यम से ही होगा ना, इंटेंसिव रिव्यू के माध्यम से ही आप इसको सुनिश्चित करा सकते हैं। अब जब वो भी हो रहा है तो उस पर भी आपको शिकायत है। भैया, अगर आपको नहीं विश्वास BLO पे, BLO अगर आपको लगता है कि चुनाव आयोग के माध्यम से उनको स्थापित किया जा रहा है और अगर आपको उन पे नहीं विश्वास है तो आपके BLA क्या कर रहे हैं? भाई, मेरा भी एक अपना राजनीतिक दल है जिसका मैं अध्यक्ष हूं, मेरे भी BLAs हैं, बूथ लेवल एजेंट्स हैं मेरे, जो हर चुनाव में सुनिश्चित करते हैं कि आपके मतदाताओं को या उस बूथ पे मतदाताओं को किसी तरीके की कोई कठिनाई ना हो। कागज पत्री में किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, आप BLO के माध्यम से उसको सुलझाइए। उसके बाद इसमें प्रावधान ये भी दे रखा है कि 3-3 स्तर पर आप अपील कर सकते हैं। उसके बाद भी आप लोगों को डराने का काम करें, और ये प्रक्रिया कोई पहली बार नहीं की जा रही है। देश में इससे पहले भी 4 बार हो गई और चारों बार इसी तरीके से की गई है। कोई नई चीज को हमारी सरकार ने, ये चुनाव आयोग ने इस बार जोड़ने का कार्य नहीं किया है। इसी तरीके से प्रक्रिया होती है। इस बार सिर्फ एक बदलाव जो किया गया है वो इतना कि टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया। इससे पहले फिजिकली डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करने पड़ते थे, अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो विपक्ष सिर्फ और सिर्फ इसका राजनीतिकीकरण करके डराने का काम कर रहा है, जो ये हमेशा करते हैं। लोकसभा में भी डराया, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सिर्फ डरा के लोगों का मत हासिल करना अब ये विपक्ष का काम रहेगा। कल जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस नोट आया उसमें हम लोगों ने देखा है कि 52 या 55 लाख के करीब जो है अनुपस्थित पाए गए हैं। और भी अलग अलग हैं, कुछ मृत लोगों का कैटेगरी में दिया गया है, कुछ जो है दूसरे विधानसभा से दूसरे विधानसभा के वोटर बन गए हैं। ये क्राइटेरिया जो है दिया गया है। अब ये इस पूरे प्रोसेस पे ही हम लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि आप के जो BLOs हैं वो तो खुद ही साइन करके खुद ही अपलोड कर रहे हैं पूरे प्रोसेस का, तो पारदर्शिता तो पूरे प्रोसेस में ही फॉलो नहीं की गई है। ये केवल अचीवमेंट के तौर पे और सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा बताने के लिए कि हमने 96%, 98% जो है कर लिया है, ये केवल उसकी औपचारिकता जो है वो पूरी की जा रही है। बहुत लोगों के पास जो है डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कुछ स्पेसिफाई तो किया नहीं गया है कि कौन से लोग ने क्या डॉक्यूमेंट किया है, कितने लोगों के पास नहीं है, उनका क्या हो गया, अभी भी क्लैरिफाई नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सलाह के बाद भी कि आधार हो, मनरेगा हो, राशन कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, ये सब इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, उसका क्या होगा। तो बहुत ही असमंजस की स्थिति है, कन्फ्यूजन है, लोगों के मन में डर है कि भाई मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो राशन ख़त्म हो जाएगा, मेरा पेंशन ख़त्म हो जाएगा, जो भी सरकारी स्कीम्स हैं उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ये संकट जो है आ रहा है। लेकिन कुछ लोग जो सूत्र से सवाल, सूत्रों से जो प्लांट न्यूज़ करा रहे थे या सूत्रों की जो खबर थी कि भाई विदेशी आ गए हैं वोटर, तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा इलेक्शन कमीशन ने दिया है 700 से भी अधिक पन्नों का, उनमें कहीं भी बाहरी फॉरेनर्स, विदेशी मूल के लोगों का कहीं भी जिक्र नहीं है। ना ही कल के प्रेस नोट में अगर कैटेगरी वाइज देखें, मरने का है, शिफ्ट करने का है, बाहर रहने का है, अनुपस्थित होने का है, लेकिन कहीं भी वो नहीं। तो ये पूरी तरीके से अब हमको लगता है कि वोटर्स जो है वो सरकार चुनती थी, वोटर्स सरकार चुनती थी, अब सरकार वोटर्स को चुन रही है। यही काम इलेक्शन कमीशन के जरिए ये कराया जा रहा है। दिल्ली से लेकर बिहार विधानसभा तक हंगामा देखा गया। आप जब आज खड़ा होने SIR पे बोलने के लिए आप रेडी हुए तो क्या हंगामा हो गया? अब देखिए, ये जो सत्ता पक्ष के कुछ मंत्री हैं
डिप्टी सीएम हैं, इन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं। ये लोग तो सूत्र पे बयान देने लग जाते हैं, माहौल गंदा करने लगते हैं, कम्युनलाइज करना चाहते हैं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दी है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो हमारी बात को नहीं आने देना चाहते ये लोग, तो कुछ भी बात करते रहते हैं। अब डिप्टी सीएम कौन होता है डिसाइड करने वाला? सदन चलाने वाला। सदन चलाने का कस्टोडियन हाउस के स्पीकर हैं, स्पीकर की अनुमति से हम बात अपनी रख रहे थे। वो कैसे कमेंट कर सकता है कौन बोलेगा नहीं बोलेगा कितना बोलेगा? जब आप बोल रहे थे नीतीश जी भी आपसे देखिए, नीतीश जी आउट ऑफ सब्जेक्ट हो गए थे और हम सब लोग कारण जान रहे हैं। उनके हम लोगों को चिंता है उनकी सेहत में जो गिरावट हो रही है इस चीज़ को लेकर के, तो हमारी पूरी संवेदना है। लेकिन इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हाउस में चर्चा एसआईआर पे हो रही है, मुख्यमंत्री को पता ही नहीं कि क्या चर्चा हो रही है, और वो जो रटा रटाया उनको जो याद है वही एक ही बात जो है वो बोलते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब बिहार चलाने की स्थिति में नीतीश कुमार जी अब नहीं है। और अंदाज़ा भी लगाइए, जितना अपहरण ये वो भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जितना अपराधीकरण बढ़ गया है बिहार में, अपराध बढ़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जी तो चला नहीं रहे, तो चला कौन रहा है बिहार? तो इसमें बड़ा सवाल पैदा होता है और ये स्पष्ट हो गया। हमको नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एसआईआर के बारे में भी पता है कि एसआईआर इलेक्शन कमीशन जो चला रही है, अगर होता तो ज़रूर इसके बारे में आज जिक्र करता।